Good morning, dear students. Today we'll discuss the poem The Trees written by Adrian Rich. ये जो poem है इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम। और सिम्बॉलिक पोएम क्या होती है जिसमें हम किसी भी कैरेक्टर को या पोएम में जो भी कैरेक्टर दिया हुआ है या जिसके बारे में बात की जा रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज एन आइडिया और एज अ कंसेप्ट के रूप में। जैसे यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं, जैसे कि पोएम का नाम भी ट्रीज़ है, तो यहाँ पर ट्रीज़ को किसके रूप में सिंबॉलिक किया गया है? विमेन के रूप में। ट्रीज़ आर personified or they have a symbolic form. Trees refer to women and women who want freedom from all spheres of life. They don't want to live in houses doing household works. They want to come out to bring the change prevailing in society. Just like trees, they are trying to come out and moving into the forest. इस पोएम में यही कहा गया है कि जो ट्रीज़ है वो कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कम आउट। वो एक घर के अंदर है, पॉइंट का जो हाउस है उसके अंदर है, और वो कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, क्योंकि वो भी फ्रीडम एक तरह से उनका जो रेजिडेंस है, या हम कह सकते हैं वे कहाँ रह सकते हैं, इन अ फॉरेस्ट। उसी तरह से बताया गया है कि जो विमेन है उनको भी फ्रीडम चाहिए। कई सारी उनके ऊपर बाउंडेशंस होती हैं, सो दे वांट टू ब्रेक ऑल दीज बाउंडेशंस। तो इस पोएम के माध्यम से हमें बताया गया है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम दे वांट। विमेन जो है वो इस सोसाइटी में किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, और वो कैसे जो है लाइफ या इस सोसाइटी को चेंज कर सकती हैं। ये जो पोएम है एड्रन रिच के द्वारा लिखी गई है। शी इज़ अ फेमस पोइटिस, एशियस्ट, और ये फेमिनिस्ट भी है। फेमिनिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द इक्वेलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और जैसा कि इस पोएम में बताया गया है, इसके अलावा वो रेडिकल एक्टिविस्ट भी रही हैं, वन हु फेवर्स फंडामेंटल चेंजेस इन द सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट। द ट्रीज, शुरू करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। फर्स्ट हम इस स्ट्रेंजा को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. यहाँ पर जो पॉइट है एड्रन रिच, वो ये कह रही हैं कि जो ट्रीज है वो इनसाइड है, इनसाइड द हाउस, वो एक घर में है, ठीक है। एंड दे आर मूविंग आउट, दे आर ट्राइंग, वे कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की। और बाहर कहाँ पर? फॉरेस्ट में। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर ट्रीज जो है, विदाउट ट्रीज देर आर नो फॉरेस्ट, नो फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। भाई अगर पेड़ होंगे तो जंगल होंगे। उसी तरह से जिस तरह से अगर सोसाइटी में अगर वुमेन जो है अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है तो हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो वर्ल्ड है वो आगे बढ़ेगा। सो सेम जो सिचुएशन है वो ट्रीज के साथ है। उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो फॉरेस्ट है, तो दे आर ट्राइंग टू गो आउट इनटू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, अभी तक तो वो क्या था? बिल्कुल खाली था, एम्प्टी था। वेयर
और अगर फॉरेस्ट में अगर ट्रीज ना हो तो क्या नहीं होगा, नो बर्ड कुड सिट, कोई भी जो पक्षी है वो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो बर्ड्स भी वहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे। नो इंसेक्ट हाइड, इवन जितने भी जो इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े वो भी अपने आप को हाइड नहीं कर पाएंगे, छिपा नहीं पाएंगे। नो सन बैरी इट्स फीट इन शेडो, जो सूरज है वो क्या नहीं कर पाएगा, बैरी इट्स फीट, यानी कि यहां पर सन को एज अ पर्सोनिफाई किया गया है। यहां पर ये बताया गया है कि जो सन फीट का मतलब रेस ऑफ सन, सूर्य की जो किरणें हैं जो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस पर आती है, अर्थ पर आती है, तो वो भी अपने आप को एक तरह से छिपा नहीं पाएगा, उसकी जो किरणें हैं वो उस सरफेस को छिपा नहीं पाएंगी। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, अब तक जो फॉरेस्ट क्या था, खाली था, अब क्या होगा, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, यानी कि अब आने वाले दिनों में, नेक्स्ट कमिंग डेज, इट विल बी फुल ऑफ ट्रीज। कहने का मतलब ये है कि विमेन जो कि अब तक पुराने जो कस्टम्स थे और जो भी हमारे यहाँ पर रीति रिवाज चले आ रहे थे, वो उनको दे विल ब्रेक आउट, वे उनको तोड़ेंगी, उनको ब्रेक करेंगी और वे भी आगे बढ़ेंगी। ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें काफ़ी सारी पोइटिक डिवाइसेस भी हैं। पहले तो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन जैसे नो सन बैरी इट्स फीट इन शेडो, यहाँ पर सन को पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि सूर्य के पैर तो होते नहीं है। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सन है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। सन्स फीट कहने का मतलब है कि रेज ऑफ सन। बेरी जो है, बेरी का मतलब होता है हाइड करना, उसको छिपाना, कंसील कर लेना। तो सूर्य की किरणें जो है वो जो है धरती तक तो पहुंचेंगी, सरफेस तक तो पहुंचेंगी, लेकिन वो डायरेक्टली सरफेस तक आएंगी क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो शैडो नहीं होगी। इसके अलावा इसमें एंजबमेंट का भी यूज है। एंजबमेंट क्या होता है, मैं अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि कोई लाइन, किसी भी पोएम में जो लाइन है वो उसका मीनिंग खत्म नहीं हुआ है और वो नेक्स्ट लाइन तक चल रही है। कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, जैसे देखिए लास्ट, सेकंड लास्ट, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। अब ये जो लाइन है ये खत्म तो हो गई है लेकिन इसका मीनिंग खत्म नहीं हुआ और ये कहाँ तक कैरी कर रहा है, नेक्स्ट लाइन तक, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो दिस इज द यूज ऑफ एंजबमेंट। इसके अलावा यूज ऑफ एनाफोरा, जैसे लाइन नंबर 3, 4 और 5 देखिए, नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन, यानी कि रिपीटिशन हो रहा है ऑफ सेम स्ट्रक्चर इन द बिगिनिंग में वह सेम स्ट्रक्चर, सेम लाइंस या सेम वर्ड ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। तो दिस इज द यूज ऑफ एनाफोरा। सेकेंड स्टेज देखते हैं। नाउ all nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long crab boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी यहाँ पर इस स्टेंजा में बताई गई है। पॉइंट कहती है कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क, जो रूट्स है स्पेशली हम कह सकते हैं कि जो एक पूरा जो पेड़ होता है उसमें जो मेन पार्ट वो रूट ही होता है। तो पूरी रात जो है रूट्स वो वर्क कर रही है
कहाँ, फॉरेस्ट में मूव करने के लिए। और जो रूट्स हैं, टू डिसएंगेज, ये एंगेज का एंटोनिम है। एंगेज का मतलब मिक्सअप होना और डिसएंगेज का मतलब सेपरेट होना। ये सेपरेट होना चाहती हैं फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, यानी कि पेड़ है वो बरामदे में है, वरांडा फ्लोर में है, और वो अपने आप को उस वरांडा का जो फ्लोर है उसको क्रैक कर रहा है, ब्रेकअप कर रहा है, और वहाँ से जो रूट्स है वो बाहर की ओर निकलना चाहती है। यानी कि पूरा का पूरा जो पेड़ है वो कोशिश कर रहा है, इवन इंक्लूडिंग रूट्स, वो कोशिश कर रही है, वर्क कर रही है कि जैसे तैसे करके वो उस वरांडा फ्लोर को ब्रेक करे और वो किस तरफ मूव हो, फॉरेस्ट की तरफ। द लीव्स, और सारी चीज़ें, द लीव्स, इवन की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, वो भी जो है एफर्ट्स कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, ठीक है। और ग्लास, जो भी ग्लासेस वहाँ पर लगे हुए, विंडो कह सकते हैं हम, तो वो उसको ब्रेक कर रही है, प्रेशराइज कर रही है। इसके अलावा स्मॉल ट्विक्स, छोटी छोटी जो ट्विक्स हैं, टहनियाँ हैं, स्टीफ विद एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब वो भी एफर्ट्स कर रही है। लॉन्ग क्रैब बॉज, बॉज ये ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जो पेड़ की जो शाखाएं, लॉन्ग बड़ी बड़ी शाखाएं, क्रैम्प हुई शाखाएं, वो भी शफल कर रही है, मूव कर रही है इधर से उधर। यानी कि कुल मिला के जो पेड़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सारे जो पार्ट्स हैं अपना अपना वर्क कर रही हैं ताकि वो उस वरांडा फ्लोर को तोड़ करके वहाँ से निकले और किस ओर चली जाए, फॉरेस्ट की तरफ। तो जितनी भी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो शफल कर रही है अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर सिमली का यूज़ किया गया है कि पेड़ की जो बोज है, शाखाएं हैं, और ट्विग्स जो है, ट्विग्स का मतलब तना होता है, स्मॉल ट्विग, तना, मेन स्टेम जो होता है। तो जिस तरह से किसी हॉस्पिटल से जब जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको डिस्चार्ज किया जाता है तो पूरी तरह से रिकवर नहीं होते और वो इधर उधर हिलते हुए, शफल करते हुए घर की तरफ जाते हैं, उसी तरह से जो पेड़ हैं वो भी हिलते डुलते, उनकी शाखाएं, उनकी ब्रांचेस, स्टेम, ट्विग्स और बोज, वे इधर से उधर शफल कर रही है और शफल करते हुए किस ओर मूव हो रही है, फॉरेस्ट की तरफ। उसी तरह से लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जो अभी हाफ डेज्ड है, यानी कि अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, अभी भी वो एक तरह से बेहोशी की हालत में है, पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जिस तरह से वो हॉस्पिटल से घरों की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह से जो ट्रीज हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मूव आउट। सो ये जो स्टेंज है इसमें भी कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द वुमेन आर डेस्परेट, वे डेस्परेट हैं फॉर अ चेंज, वे कुछ चेंज लाना चाहती है, दैट्स वाई दे वांट टू कम आउट फ्रॉम देयर हाउसेस एंड देयर एफर्ट्स आर कंपेयर्ड, और उनके जो एफर्ट्स हैं, जिस तरह से ट्री एफर्ट्स कर रहे हैं उसी तरह से विमेन जो है एफर्ट्स कर रही हैं, एंड देयर एफर्ट्स आर कंपेयर्ड टू दोज पेशेंट्स हु हैव जस्ट बीन रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल्स। और अगर हम बात करें इसमें लिटरेरी डिवाइसेस की, तो सिमिली का बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ किया गया है। ट्रीज जो है वो ट्रीज को कंपेयर किया गया पेशेंट से, जैसे लिखा हुआ है कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, तो यहाँ पर ट्रीज को ही बताया गया है कि ट्रीज जो है उनका कंपैरिजन उन पेशेंट से किया गया है जो अभी अभी क्लिनिक डोर से निकल रहे हैं। तो ट्रीज कंपेयर टू पेशेंट्स, इसके अलावा इसमें पर्सनिफिकेशन भी है, जैसे स्मॉल ट्विग्स या जो बोज है, ब्रांचेस हैं, वो क्या कर रही है, स्ट्रेन टूवर्ड या शफलिंग कर रही है। अब शफल जो है ये किसी ह्यूमन बीइंग के लिए ही आ सकता है, शफल का मतलब मूव करना, इधर उधर हिलना, लेकिन यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं, जो स्मॉल ट्विग्स हैं,
बोज है उनको भी यहाँ पर एज अ पर्सोनिफिकेशन के रूप में शो किया गया है। उसके अलावा एंजैपमेंट का भी यूज़ किया गया है। कौन सी लाइंस देखिए, द लीव्स स्ट्रेन वाली, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, लाइन खत्म हो गई लेकिन मीनिंग नेक्स्ट लाइन तक कैरी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेंजर की ओर तरफ चलते हैं। आई सिट इनसाइड, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये जो वर्ड है किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर आई जो है ये किसके लिए है? क्या ये ट्रीज के लिए है, क्या ये विमेन के लिए है, या फिर ये पोइट्स के लिए है? ऑफ कोर्स यहाँ पर पोइट के लिए है ये, आई एड्रिन रिच के लिए है। व्हाट शी इज सेइंग, आई सिट इनसाइड, शी इज सिटिंग, कहने का मतलब है कि वो एक कमरे में बैठी हुई है, उसके घर पर वो बैठी हुई है। शी इज सिटिंग इनसाइड, डोर्स ओपन, और जो डोर है वो खुले हुए हैं, टू द वरांडा, उस वरांडा फ्लोर की तरफ जहाँ पर कि वो पेड़ है, ठीक है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, शी इज़ राइटिंग समथिंग, शी इज़ राइटिंग सम पेपर्स ऑन सम पेपर्स, वो कुछ लेटर्स लिख रही है। एंड शी इज सिटिंग इन हर रूम बट डोर्स आर ओपन, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। और वो कह रही है कि she is writing something, scarcely, she is trying to write, she is trying to mention कि किस तरह से जो एक किस तरह से मेरे जो वरांडे में जो पेड़ हैं जो लगे हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं, they are trying to going मूविंग फॉरवर्ड टू द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो शी इज़ राइटिंग, शी इज़ ट्राइंग टू राइट दीज थिंग्स। और वो ये भी मेंशन कर रही है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहीं जब वो लिख रही थी ये सब कुछ, तो वो कह रही कि द नाइट इज़ फ्रेश, नाइट जो बिल्कुल फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, कहने का मतलब है कि स्काई जो है बिल्कुल क्लियर है, मून जो है बिल्कुल शाइन कर रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स, और जो स्मेल है किसकी, लीव्स, क्योंकि ऑफ कोर्स जो वरांडा फ्लोर है वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और वो धीरे धीरे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, रूट्स वर्क कर रही हैं, तो इवन द लीव्स वो भी वर्क कर रही है, तो उसकी जो खुशबू है। और लाइकिन एक आप जानते हैं कि जो रूट्स के आसपास या तने के आसपास एक हरी हरी सी कोई ग्रीन कलर में कुछ काई सी लगती है, उसे उसकी भी एक खुशबू होती है, स्मेल होती है। तो द पोएट जो है वो उसकी स्मेल उनको स्मेल कर सकती है। एंड क्या हो रहा है, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस, ऐसा लग रहा है कि ये वॉइस के रूप में उसे सुन रही है इनटू द रूम्स, यानी कि एक जो खुशबू है चाहे वो लीव्स की हो चाहे लाइकन की हो, वो उसको स्मेल कर रही है और वो उसके पास कैसे पहुंच रही है, वॉइस के रूप में पहुंच रही है। तो इसमें भी पोइटिक डिवाइसेस है, जैसे अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। अलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड्स इन अ लाइन, जैसे लॉन्ग लेटर्स, रिपीटेशन ऑफ एल साउंड, लॉन्ग लेटर्स। उसी तरह से देखिए ये शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, जो साउंड है उसका रिपीटेशन हो रहा है। स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, रिपीटेशन ऑफ एल साउंड। तो इस तरह से स्ट्रेंजर नंबर 3 में जो है पोएट अपने वो कुछ लिख रही है और वो किसके बारे में मेंशन कर रही है, ऑफ कोर्स ट्रीज के बारे में, कि किस तरह से वो उनकी स्मेल को जो है एक तरह से चाहे वो लीव्स हो चाहे लाइकन हो उनको वो स्मेल कर सकती है। और स्मेल भी किस रूप में हो रहा है,
उसके रूम तक वॉइस के रूप में वो स्माइल जो है वो पहुंच रही है। हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रेंजा है, नेक्स्ट एंड लास्ट, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। माई हेड, इसी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया और पूछा जाए कि ये जो वर्ड है, फ्रेज है माई हेड, ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ऑफ कोर्स माई हेड का मतलब पोइट्स माइंड। शी इज थिंकिंग समथिंग, फुल ऑफ विस्पर्स मतलब शी इज थिंकिंग, वो काफी ज्यादा सोच विचार कर रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और ये जो विस्परिंग है ये कल तक जो है साइलेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ है वो कोशिश कर रहे हैं, इवन रूट्स जो है वो वर्क कर रही है, और कल तक जो है वहां से पेड़ जो है कहां चला जाएगा? फॉरेस्ट में। लिसन, पॉइंट यहां पर कह रही है लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब जो है जो ट्री है वो पूरी तरह से अपने फुल एफर्ट्स के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है? उस ग्लास को ब्रेक कर रहा है। जो भी वहां पर विंडो ग्लासेस लगी हुई है, विंडोज में जो ग्लासेस लगे हुए हैं, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, जो ट्रीज हैं वो स्टम्बल कर रहे हैं, फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वे लड़खड़ा रहे हैं इनटू द नाइट। और एनवायरनमेंट तो बिल्कुल साफ है, एक तरह से मून जो है वो शाइन कर रहा है, रात का समय है। विंड्स, हवाएं जो हैं, अब हवाएं भी चल रही हैं, एंड दे आर रशिंग टू मीट देम, वे भी ट्रीज से जो है मिलना चाहती हैं से। सो बोथ आर वर्किंग हार्ड। द मून, और मून की जो इमेजरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बताई गई है। इसको भी एक सिमिली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मून का कंपैरिजन किससे किया गया है? मिरर से। मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो वरांडा फ्लोर है या आसपास जो ग्लासेस हैं उनके टुकड़े टुकड़े हो गए और उन पर जो है मून शाइन कर रहा है। तो एक तरह से मून जो है वो ब्रोकन हो गया है, लाइक अ मिरर। जिस तरह से मिरर जो है, मिरर के टुकड़े हो जाते हैं और ऊपर से जो है शाइन करता है मून, तो हर जो पीस में जो है मून जो है वो शाइन कर रहा है, दिख रहा है। तो we can say that this is a use of simile. The moon is compared to a mirror and moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. एक वहां पर जो सबसे ऊंचा जो पेड़ है ओक, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे कोई क्राउन पहनाया गया है, क्योंकि ऊपर से जो है मून जो है वो इस तरह से लग रहा है कि जैसे कि वो ब्रेक हो गया हो, और छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो इस तरह से शाइन कर रहे हैं उस ओक या पेड़ के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तो उस ओक ने उस जो टॉलेस्ट ट्री है उसको क्राउन पहनाया गया हो, कोई ताज पहनाया गया हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस पोएम की एक तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी, और काफ़ी सारी पोइटिक डिवाइसेस को भी हमने इसमें डिस्कस किया। अगर पोएम के बारे में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सिंबॉलिक पोएम, एंड ट्रीज जो हैं दे रेफर टू विमेन। वे किसको रेफर कर रहे हैं? विमेन को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल। नाउ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।